नमस्कार दोस्तों। जैसा कि साल 2026 आने वाला है तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं एक टैरो रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए। यहाँ आपके सामने दो इमेजेस हैं जिसमें से आप दो में से कोई भी एक इमेज चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। जिस इमेज के प्रति आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है आप वो इमेज चूज़ कीजिए, फिर हम उसके रिगार्डिंग आपकी टैरो रीडिंग करते हैं। अपना टाइम लीजिए। तो चलिए पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बताऊं तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस चीज़ का रिज़ल्ट आप वेट कर रहे हैं कि आपको वो मिले, पर उस काम के लिए अभी आपको रिज़ल्ट उतना मिल नहीं पा रहा है जैसी आप मेहनत कर रहे हैं। इस बात को लेकर आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो उसका आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल क्यों नहीं पा रहा है। पर आप यहाँ पे किसी तरह से मुझे ऐसा निराश नहीं दिख रहे हैं। आप होपफुल हैं और आपने एक स्टैंड लिया हुआ है और आप उस पर कायम दिख रहे हैं। एट प्रेजेंट ये भी दिख रहा है कि आप कुछ अथॉरिटी पोजीशन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका आपके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस इस वक्त है। और ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। यहाँ कुछ भी ऐसा नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। आप सब किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है या आपने कोई काम किया जिसका आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो, एग्ज़ाम दिया हो। तो यहाँ क्योंकि पता ही है एज इट इज़ जनरल रीडिंग है तो यहाँ बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो सारी बातें हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर जिसके साथ जो रेजोनेट करती है वो लीजिए और बाकी जाने दीजिए। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे साल 2026 में आपके साथ क्या कुछ रहने वाला है और किन किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने फिज़िकल हेल्थ, जो ओवरऑल हेल्थ है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि साल 2026 में आपको किसी तरह की डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है कुछ लोगों को लेकर। हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो जिसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है या एंग्जाइटी हो सकती है। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, उनके साथ अपना स्टैंड रखना है और अपोजिशन से घबराना नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ पे पूरी तरह से ध्यान दें। और यहाँ पे कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अगर आप ये करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर फाइनेंशियली मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली भी यहाँ आपके लिए अच्छा है। कोई ऐसी नेगेटिव मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। बट एक गाइडेंस यहाँ ये आ रहा है कि जो भी आपके फाइनेंसेस हैं उनको आपने थोड़ा मॉडरेट वे में खर्च करना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को ध्यान से संभाल के सही जगह पे खर्च करें, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग करना ये अच्छा नहीं रहेगा। आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें। इस साल में आपको जो है सेविंग ज़्यादा करनी चाहिए और अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रहेगी। बस ओवर स्पेंडिंग ना करें तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए।
बाकी सोशली अगर मैं कहूँ तो सोशली आप कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ अकेलापन फील कर रहे थे, तो वो साल 2026 में कुछ सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे आप थोड़े आउटगोइंग बन रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना आप कर रहे हैं। शायद बहुत टाइम से आप थोड़ा अकेलापन फील कर रहे थे, अब उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे साल 2026 में और आगे बढ़ेंगे, और ये आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है। साल 2026 में यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत सारे जो भी काम कर रहे हैं आप अपने राइट पाथ पे हैं। आपने जो पाथ चूज़ किया है वो सही है आपके लिए। और यहाँ पे कई सारे ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं आपको आपके काम के लिए आए, या किसी और तरह का कोई बिजनेस आइडिया या कुछ ऐसा आइडिया है, तो उसके ऊपर आपको काम करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। आपको उन आइडिया पे काम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी विजडम पर जो है आपको विश्वास रखना चाहिए। बाकी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आपको जो है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो अगर आपका कोई पार्टनर है या आप ऑलरेडी किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। ये जो भी पर्सन है उनके साथ आपको उनको स्पेस देने की ज़रूरत है और थोड़ा अपने ऊपर फोकस रखने की भी ज़रूरत है। आपके खुद के बिहेवियर पे, आपकी खुद की सोच पे, उस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखें। और अगर आपको थोड़ा उनको डिस्टेंस भी उनसे हो रहा है, अगर आप दूर जा रहे हैं किसी वजह से साल 2026 में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दूर रहना भी ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, अपनी समझने के लिए कि हाँ हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस होने में कुछ बुराई नहीं है। बट हाँ, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है। अगर नेगेटिविटी आप माइंड में लाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप होपफुल रहें। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई परेशानी मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हाँ, आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो आपको इस साल में एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। एक स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल बैलेंस जो आपको बहुत ज़रूरी है इस साल में बना के रखना। हर एक एरिया में आपको प्रॉपर फोकस रखना चाहिए, अपने हेल्थ पे, अपने फाइनेंसेस पे, और हो सके तो आपको जो है अपने आप को, अगर आपको मौका मिले अपने किसी टैलेंट को शोकेस करने का या कुछ बात करने का, स्पीच देने का, या और भी किसी तरह की कोई भी टैलेंट को अगर शोकेस करने का आपको मौका मिले तो उसको आप ज़रूर करें, पीछे ना हटे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ मिल सकती है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ ये भी गाइडेंस है कि आपको जो है ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच विचार में पड़े हुए हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो अगर ऐसे माइंड में ओवर थिंकिंग की पैटर्न आए तो उस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके हायर पावर, डिवाइन पावर यहाँ आपके साथ है
और अगर आपको किसी तरह की कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंस रहे हैं तो वहाँ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। इस साल में ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये प्रेडिक्शंस थी, कुछ गाइडेंस थी आप लोगों के लिए साल 2026 के लिए। आई होप ये बातें आपको रेजोनेट हुई होंगी, और अगर आपको ये बातें रेजोनेट हुई हैं और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हेलो पायल नंबर 2। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट की जाए। तो यहाँ जो एट प्रेजेंट मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं। किसी तरह का कोई इमोशनल लॉस आपने फेस किया है। ये मे बी प्रेगनेंसी या चाइल्ड से रिलेटेड हो सकता है। किसी तरह का कोई डिसेप्शन या चीटिंग के फेज में आप हैं। शायद कुछ लोगों ने आपको शायद किसी तरह का कोई चीट किया हो। कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे आपके आसपास जो मुझे यहाँ दिख रही है। आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। आपके माइंड में ये सारी बातें चल सकती है। शादी से रिलेटेड भी ये बात हो सकती है। एट प्रेजेंट आप थोड़े बहुत लो फील हो रहे हैं यहाँ पे। जो मुझे एनर्जी फील हो रही है मैं आपको बता रही हूँ। सारी बातें हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर जिनके साथ जो बात रेजोनेट करी आप उसे लीजिए और बाकी जाने दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि साल 2026 में आपके साथ क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात करूं तो यहाँ आपकी हेल्थ ठीक दिख रही है। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, बट आपको थोड़ा आपको अपने मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ यहाँ सही दिख रही है। आप हो सकता है जिम वगैरह जाएं, योगा प्राणायाम करते हों, तो ये सब आप साल 2026 में भी कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। अपने हेल्थ पे आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। और साथ ही मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये गाइडेंस है। बाकी आपने जो भी मेहनतें की है साल 2025 में, उसका रिज़ल्ट आपको साल 2026 में ज़रूर मिल रहा है। आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। बहुत टाइम से शायद आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे सक्सेस होती हुई दिख रही है। आपका सोशल सर्कल भी यहाँ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ आपको आपके लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे। बाकी करियर वाइज आप अच्छा कर रहे हैं। आपके करियर में आपके ग्रोथ देखने को मिलेगा इस साल। आपके फाइनेंस और करियर यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप उस पे एक स्टेप हायर जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप की मैं यहाँ बात करूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है इस साल। अपनी सोच को जो है, आपको किसी तरह का डाउट या फियर अपने अंदर नहीं लाना है। अपने रिलेशनशिप के अंदर
हो सकता है कि आपको कुछ लोगों से किसी तरह का कुछ धोखा मिल सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी सारी जो भी आपकी सीक्रेट्स हैं या जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो हर किसी से शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आपसे जेलस भी फील कर रहे होंगे, पर वो आपके सामने अच्छा दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन बैक बिटिंग हो सकता है आपको फेस करना पड़े इस साल। तो इन सब बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए और अपनी पर्सनल और सीक्रेट बातें जो भी है वो हर किसी से शेयर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ कुछ अगर कहीं पे शादी की बात चल रही है तो इस साल आपकी वो शादी की बात हो सकती है, कंफर्म हो सकती है। और इस साल में आपकी कोई विश भी पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पे मुझे। किसी तरह का एंगेजमेंट हो सकता है, और एक आप अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कोई वैकेशन पे जा सकते हैं। अगर आप किसी वैकेशन पे जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी रिजुवेनेटिंग रहेगा आपके लिए। यहाँ पे एक गाइडेंस ये आ रही है कि चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो या आप जो भी सिचुएशन है आपके साथ में, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू हो रही है तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप अपनी बातें अगर सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके रिलेशनशिप में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है साल 2026 में। बाकी ओवरऑल मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपको जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जो भी आप मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए या करियर के लिए कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अभी आपको कुछ करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान, अगर ये सब करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और एक बड़े आउटकम के ऊपर फोकस रखें। इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप इमोशनल एक हाई और लो के फेज़ में, मूड स्विंग्स हो सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ध्यान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साल 2026 के लिए ये कुछ बातें थी इम्पॉर्टेंट जो मुझे आपके टैरो रीडिंग से पता चली। अब सारी बातें हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिसके साथ जो बातें रेजोनेट करें वो ज़रूर रखिए और बाकी जाने दीजिए। हाँ, एक बात और मैं बोलना भूल गई कि इस साल में आपको अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान देना है। करियर पे तो आप ध्यान देंगे ही, बट फैमिली पे भी आपको पूरा ध्यान देना है। एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है। तो बस यही कुछ बातें थी जो आपकी टैरो रीडिंग में मुझे पता चली है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।